हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। एल्कोहल ROH की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड HX के साथ करवाने से हेलो एल्केन RX का निर्माण होता है और जल का अणु बाहर निकलता है। उपरोक्त अभिक्रिया में एल्कोहल की क्रियाशीलता है। हमें प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता के मध्य क्रम में बताना है। हमारे पास 4 विकल्प दिए गए हैं। मुख्य अवधारणा: एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। जब एल्कोहल की अभिक्रिया ROH की अभिक्रिया HX के साथ करवाई जाती है तो HX में हाइड्रोजन हैलाइड में हाइड्रोजन परमाणु पर धनावेश और हैलोजन परमाणु पर ऋणावेश होता है। इस हाइड्रोजन आयन द्वारा प्रोटोनीकरण होने से H+ हाइड्रोक्सिल समूह के साथ जुड़ता है, जिससे ROH2 पॉजिटिव का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप एक जल का अणु बाहर निकलता है। जल के अणु के निकलने से एक कारक धनायन का निर्माण होता है। R पॉजिटिव कारक धनायन का निर्माण होता है, जिस पर नाभिक स्नेही Br नेगेटिव, यह है X नेगेटिव का आक्रमण होता है। X नेगेटिव अर्थात नाभिक स्नेही का आक्रमण कारक धनायन पर होता है, जिससे RX अर्थात हेलो एल्केन का निर्माण होता है। अभिक्रिया की क्रियाशीलता: अभिक्रिया की क्रियाशीलता अभिक्रिया में बने कारक धनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की क्रियाशीलता अभिक्रिया के दौरान बने कारक धनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। चूंकि एल्कोहल अध्ययन करते हैं प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल, उदाहरण के माध्यम से प्राथमिक एल्कोहल होता है CH3 CH2OH। जब इनकी अभिक्रिया HX के साथ करवाई जाती है, उदाहरण के लिए HBr के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो इस अभिक्रिया के दौरान H+ का आक्रमण हाइड्रोक्सिल समूह पर होने से एक कारक धनायन का निर्माण होता है। जल का अणु बाहर निकलता है और कारक धनायन CH3 CH2 पॉजिटिव का निर्माण होता है। दूसरा, एक द्वितीयक एल्कोहल CH3 CHOH और CH3, जब इसकी अभिक्रिया HBr के साथ करवाई जाती है तो जल का अणु बाहर निकलता है H+ आयन के आक्रमण से और एक कारक धनायन का निर्माण होता है CH3 CH पॉजिटिव और CH3। चूंकि प्राथमिक एल्कोहल में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो एक प्राथमिक कारक धनायन का निर्माण होता है और द्वितीयक एल्कोहल की अभिक्रिया से द्वितीयक कारक धनायन निर्मित होता है। इसी प्रकार से जब तृतीयक एल्कोहल की अभिक्रिया करवाई जाती है CH3C CH3OH की अभिक्रिया HBr के साथ करवाई जाती है तो H+ के आक्रमण से हाइड्रोक्सिल समूह बाहर निकलता है। इस चरण को कहते हैं प्रोटोनीकरण, जिससे एक तृतीयक कारक धनायन का निर्माण होता है। तृतीयक कारक धनायन का निर्माण होता है। चूंकि अभिक्रिया की क्रियाशीलता निर्मित कारक धनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है, तो प्राथमिक कारक धनायन में कारक धनायन से जुड़े हुए मेथाइल समूह की संख्या 1 है, जो कि +I प्रभाव के द्वारा कारक धनायन के स्थायित्व को बढ़ाता है, जबकि द्वितीयक एल्कोहल में 2 मेथाइल समूह +I प्रभाव के द्वारा कारक धनायन के स्थायित्व को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, परंतु तृतीयक एल्कोहल में +I प्रभाव 3 मेथाइल समूह होने के कारण प्राथमिक व द्वितीयक की तुलना में बहुत अधिक होता है। इस वजह से कारक धनायन के स्थायित्व की बात करते हैं
तो तृतीयक कारक धनायन का स्थायित्व सर्वाधिक होता है, फिर द्वितीयक और सबसे कम होता है प्राथमिक कारक धनायन का स्थायित्व। तो अभिक्रिया की क्रियाशीलता अर्थात HX के साथ क्रियाशीलता की बात करते हैं। अभिक्रिया की क्रियाशीलता कारक धनायन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। तो तृतीयक एल्कोहल सर्वाधिक क्रियाशीलता, फिर द्वितीयक और सबसे कम प्राथमिक एल्कोहल के द्वारा। तो प्रश्न में हमें सर्वाधिक तृतीयक एल्कोहल की क्रियाशीलता सर्वाधिक, फिर द्वितीयक और फिर सबसे कम प्राथमिक एल्कोहल की। तो हमारा सही विकल्प होगा ए। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।